संदेश को सुना पाए। और आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ आप निकालिएगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। और वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल जब मैं कुछ तैयारियां कर रहा था परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर ने मुझे ये वचन से उत्साहित किया और मैं जब मनन करने लगा, यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर का संदेश प्राप्त होता है। उनको परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है कि तू कुम्हार के घर जा, और आज्ञा पा करके वो कुम्हार के घर जाता है। और वहां पर वो क्या देखता है कि कुम्हार जो है वो मिट्टी पर कुछ बर्तन बना रहा है, और मिट्टी पर बर्तन बना रहा है। और हम देखते हैं कि वो बर्तन बिगड़ गया 4 पद के अनुसार, और फिर कुम्हार फिर क्या किया, उसी बर्तन का, उसी मिट्टी का दूसरा बनाया। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कुम्हार जो है किसी खास उद्देश्य से, किसी खास मकसद से मिट्टी के द्वारा बर्तन को बना रहा है। उस बर्तन को बनाने के पीछे उसका कुछ विशेष उद्देश्य है, उसका कुछ विशेष मकसद है। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, है ना, समय दे करके वो उस बर्तन को बड़ी निपुणता के साथ निर्माण कर रहा है। और इस आशा से, इस उद्देश्य से कि जो बर्तन वो बना रहा है उस बर्तन के द्वारा उसका नाम होगा। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो उसकी महिमा होगी। हम लोग जब मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कौन कुम्हार बनाया है, बहुत अच्छा कारीगरी है, बहुत अच्छा टिकाऊ घड़ा है, बहुत अच्छा टिकाऊ ये खपड़ा है या टाली है। तो ये बहुत मेहनत से बना रहा है कि इसके निर्माण के द्वारा उसका नाम हो और वो बर्तन उपयोगी में लाया जा सके, उपयोग में लाया जा सके। और बहुत ही कठिन मेहनत करके, अगर आप कुम्हार की मेहनत को आप देखे होंगे तो काफी लगन के साथ, काफी कहेंगे निपुणता के साथ, है ना, वो क्या कर रहा है, वो बर्तन को बना रहा है। लेकिन 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो बनाने के क्रम में बाइबल बतलाती है, बनाने के क्रम में वो बर्तन बिगड़ जाता है। यहां पर कुम्हार की सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। उनका सारा मेहनत, उनका लगन, उनका समय, उनका सपना सब यहां पर चूर चूर हो जाता है। उन्होंने जिस लगन के साथ, जिस आशा, जिस भरोसा के साथ वो बर्तन को निर्माण कर रहे थे, यहां पर देखा जाता है कि बर्तन बिगड़ गया। कुम्हार की आशाएं जाती रहती है, वो निराश हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो चिंता में पड़ जाता है। लेकिन जब हम 4 पद को पढ़ते हैं, मैं एक बार 4 पद को फिर आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्रिय, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। काफी मेहनत वो कर रहा था, काफी लगन के साथ बना रहा था। उसका उद्देश्य था, उस बर्तन को बनाने के पीछे उसके उद्देश्य में पानी फिर गया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। हम और आप होते तो गुस्सा के मारे हम लोग उठा करके उस मिट्टी को फेंक देते हैं।
हम लोग बनाना छोड़ देते, कतरा करके, हट छोड़ो, मन खराब हो गया, इतना मेहनत मेरा बेकार चला गया, हम उठ करके चले जाते, या वो मिट्टी को ही हम फेंक देते। लेकिन 4 पद को जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की कि उसी बर्तन का, उसी मिट्टी का, उसी बिगड़ा हुआ अवस्था को उस कुम्हार ने फिर से लिया और फिर से उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि कुम्हार के पास मिट्टी की कमी होती है, ऐसा नहीं है कि उसके पास मिट्टी नहीं होता है। अगर आप कुम्हार, आपके आजू बाजू में अगर कुम्हार रहते होंगे, आप देखिएगा कि कुम्हार के पास में मिट्टी का ढेर लगा हुआ होता है ना। कई दिन से मेरे घर के बगल में, हम लोग छोटे छोटे जब थे, हम लोग सुबह सुबह नदी जाते थे, तो वहां पर नदी किनारे कुम्हार का घर है, अभी भी है। तो हम लोग देखते थे कि एकदम अर्ली मॉर्निंग, है ना, उन लोग क्या करता है, मिट्टी को सान करके, है ना, मिट्टी का ढेरी लगा हुआ होता है, और उसको सान करके वो लोग स्टॉक मिट्टी रखता है, और तुरंत तुरंत सान करके तुरंत नहीं करता है, पहले से ही उनका मिट्टी तैयार किया हुआ होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कुम्हार के पास मिट्टी नहीं था, है ना, कुम्हार के पास मिट्टी पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन मेरे प्रियो, उसी मिट्टी का उसने दोबारा पुनर्निर्माण शुरू किया। यहां पर कुम्हार की दयालुता को हम देखते हैं कि कुम्हार की दयालुता यहां पर कूट कूट करके भरी हुई है, वो दया से भरा हुआ, है ना, हम यहां पर देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था, हम और आप होते तो फेंक देते, दूसरा मिट्टी लाओ बोलते, या तो काम ही छोड़ देते, उस दिन मन खराब हो गया, मेहनत चला गया। लेकिन कुम्हार ऐसा नहीं किया, उसने उसी मिट्टी का दोबारा पुनर्निर्माण शुरू किया, प्रियो, ताकि वो मिट्टी बर्बाद ना हो, उसको दोबारा, है ना, इस्तेमाल किया जा सके, बोल करके वो उसी को अपने हाथ में लिया। ठीक उसी प्रकार जब हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस वचन के अनुसार हमारा कुम्हार हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार वो कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था, बर्तन बनने के क्रम में बिगड़ गया, उसी प्रकार हमारा और आपका कुम्हार जो है, वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमें और आपको सृजा है, वो हमें रोज दिन बनाता है, वो हमें रोज दिन तैयार करता है, प्रतिदिन। और जब हम देख रहे थे कि कुम्हार जो है किसी विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष मकसद से, अपने नाम होने के लिए वो बर्तन उपयोगी में आए बोल करके वो बर्तन को बना रहा था, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी मुझे और आपको जब वो निर्माण करता है, तो वो भी किसी विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष मकसद से हमारा और आपका निर्माण करता है। हम मानव जाति को बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य है ना। प्रेरितों के काम उसका 17 का 26 और 27 को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा, है ना। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 26 और 27 को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर मुझे और आपको बनाने का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की सेवा करें। भले आज मनुष्य अपने अपने मार्ग को ले लिए हैं, अपने अपने मतलब से जीवन को जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर लिखता है कि उसने पृथ्वी के सारे मूल की सारे लोगों को, है ना, इसलिए जन्म दिया, इसीलिए उनको बनाया, अलग अलग जाति में, गोत्र में, अलग अलग जगह में। यहाँ पर साफ साफ लिखा है उनके निवास को, उनके समय को, हमको कितना दिन जीना है, किस गांव में हम जन्म लेंगे,
है ना। सब लोग अमेरिका में ही जन्म लेना चाहता है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि हमें फलाना गांव में, फलाना गोत्र में, फलाना जाति में हमें जन्म लेना होगा। और ये सारे चीजों के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था कि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। कुम्हार का भी उस बर्तन को बनाने के पीछे यही मकसद था मेरे प्रियो, कि उस बर्तन के द्वारा उसकी महिमा हो, उसका नाम हो, वो बर्तन उपयोग में लाया जा सके। वो बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से वो उस बर्तन को बना रहा था। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी, है ना, मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए हम उसको खोज सकें, हम उसको ढूंढ सकें, बोल करके उन्होंने हमारा और आपका निर्माण किया। और जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, है ना, उसका 1:31 को जब हम पढ़ते हैं, जब वो सारे सृष्टि का निर्माण कर रहा था, सारी चीजों को वो बना रहा था। हम लोग जानते हैं कि सारी कायनात को उसने अपने वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया। और मनुष्य की सृष्टि जब वो कर रहा था, 1:31 पद बोलता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। छठा दिन, है ना, उसने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद उसको निहारा। मनुष्य को बना करके उसकी आंखों को देखा होगा, नाक को, मुंह को, हाथ को, पैर को, पूरा शरीर को निहारा मेरे प्रियो, और देख करके कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ बनाया। और वो क्या क्या शब्द उच्चारण किया होगा, वाओ, वेरी नाइस, और क्या क्या वो मतलब बोला होगा मनुष्य को बनाने के बाद कि कितना सुंदर मेरा हाथों की कला है, या मेरा महिमा करने वाला, मेरी सेवा करने वाला कितना अच्छा है, जिसको मैंने किसी विशेष उद्देश्य से अपनी महिमा के लिए बनाया है। लेकिन 1 अध्याय उसका 31 पद में लिखता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लिखता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, 6 अध्याय उसका 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है मेरे प्रियो, मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। उसका 6 में क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। लिखता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। वही परमेश्वर 1 अध्याय में मनुष्य को बना करके कहता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वही परमेश्वर कुछ समय के बाद उसी मनुष्य को देख करके वो कहता है कि मैं इसको बनाने से पछताता हूं। वो मन में अति खेदित हुआ, वो मन में बहुत ही दुखित हुआ। मनुष्य को बना करके परमेश्वर पछताया लिखा हुआ है। हाय, मैं क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई। ये कुम्हार जब बना रहा था, ये भी बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बड़ी आशा के साथ उस मिट्टी को निर्माण कर रहा था। यहाँ पर परमेश्वर भी बड़ी आशा के साथ, बड़ी लगन के साथ, विशेष उद्देश्य से, है ना, मनुष्य को निर्माण कर रहा है। और बनाने के क्रम में हम क्या देखते हैं कि, है ना, जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया, उसी प्रकार, है ना, ये मिट्टी का पुतला यानी कि मनुष्य भी बिगड़ गया। और परमेश्वर बोलता है, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। यहाँ पर परमेश्वर की आशा भी कुम्हार के समान बिखर गई। उनका मेहनत, उनका लगन, उनका इच्छा, उनका उद्देश्य यहाँ क्या हो गया, बर्बाद हो गया। वो सोचने पर मजबूर हो गया, है ना। लेकिन जिस प्रकार, मेरे प्रियो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार कुम्हार
उस मिट्टी के बर्तन को फेंका नहीं, उसी बर्तन को, उसी बिगड़े हुए मिट्टी को उसने दोबारा उसने पुनर्निर्माण किया, दोबारा उसी मिट्टी को उसने बनाना प्रारंभ किया। लेकिन ऐसा कब हो पाया? जब मिट्टी अपने आप को उस कुम्हार को पूरा पूरा समर्पित कर दिया। अगर वो मिट्टी बोलता नहीं 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 नहीं, मुझे सुराही नहीं, मुझे घड़ा बनना है, मुझे खपड़ा नहीं, मुझे फूलदान बनना है या गमला बनना है, जब तक वो मिट्टी कुम्हार को पूरा पूरा अपने आप को सरेंडर ना कर दे कि हे मेरे कुम्हार, आपको जैसा बनाना है ना, जो बनाना है मुझे बनाइए, तब कुम्हार जो है ना, उसको बड़ी आसानी से उसको डिजाइन कर पाएगा। यहां पर मनुष्य भी है ना, अपने चाल चलन से, अपने बोली वचन से, अपने व्यवहार से, हम लोग जानते हैं एदेन की वाटिका में क्या हुआ। उसके बाद लोग अपना अपना मार्ग ले लिए, है ना। पाप के कारण सब लोग परमेश्वर से दूर हो गए। आदम और हवा झाड़ी में छिप गए, उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, है ना, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। और 6 अध्याय में, है ना, परमेश्वर ने मनुष्य का चाल चलन को देखा, उनके मन के विचार को देखा, और वो बहुत बहुत ही दुखित हुआ, वो बहुत ही, है ना, बहुत ही पछताया, लिखा हुआ है। लेकिन हमारा कुम्हार, जैसा मैं बतलाने का प्रयास कर रहा था, उसमें दयालुता कूट 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 कर भरी हुई है। वो उस मिट्टी के बर्तन को फेंका नहीं, उसी मिट्टी के बर्तन को दोबारा, है ना, मौका दिया पुनर्निर्माण करने के लिए। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारी गलतियों को, हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे कहेंगे अनाज्ञाकारिताओं को, मेरे प्रियो, जिसके कारण हम बिगड़ जाते हैं, वो बर्तन कैसे बिगड़ गया होगा? मैं मनन कर रहा था, वो बर्तन कैसे बिगड़ा होगा? जरूर मिट्टी में कुछ कंकड़ आ गया होगा, जरूर मिट्टी में कुछ पत्थर आ गया होगा, जरूर उस मिट्टी में कुछ रुकावट की चीजें आ गई होंगी, और तब वो बर्तन बनते 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 बिगड़ गया। उसी प्रकार परमेश्वर जैसा मुझे और आपको बनाना चाह रहा था, हमारी मन की उपज, हमारी हृदय की कहेंगे इच्छाएं, जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाह रहा था, है ना, जिस प्रकार मिट्टी में कंकड़ पत्थर आकर के, है ना, उस सुंदर कहेंगे बर्तन जो बनाया जा रहा था उसको रोक दिया, बिगड़ गया। उसी प्रकार हम भी कई बार बिगड़ जाते हैं और परमेश्वर बहुत खेदित होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर है। वो हमें फेंकना नहीं चाहता, वो हमें तिरस्कार करना नहीं चाहता, है ना। बाइबल बतलाती है ना, वही हमें मन फिराव का पुनः अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वे लोग रहित हो गए, लेकिन परमेश्वर उनको, है ना, उनको पुनर्निर्माण करने के लिए, उनको पुनर्निर्मित करने का कई मौका दिया। हम लोग देखते हैं कि बलिदान, है ना, हुआ वहां पर, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए लहू बहाने के लिए। और इससे हमें ये देख पाते हैं कि हमारा कुम्हार, जो हमारा परमेश्वर है, वो दयालु है, उनके अंदर में दया कूट कूट करके भरी हुई है मेरे प्रिय। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब हम उस मिट्टी के समान, हम उससे कहेंगे, हे मेरे कुम्हार, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, जैसा चाहे तू मुझे बना ले। याद रखिए, परमेश्वर मुझे और आपको बना करके पछताया लिखता है। 1 अध्याय 31 पद में बोलता है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है बोलता है। वही परमेश्वर 6 अध्याय 6 पद में बोलता है कि मैं बना करके पछता रहा हूं।
मैं खेदित हो रहा हूं, मन में बहुत दुखित हो रहा हूं। लेकिन वो मिट्टी को जिस प्रकार परमेश्वर ने, उस कुम्हार ने पुनर्निर्माण किया, प्रियो उसको फेंक नहीं दिया। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसको फेंका नहीं, उसी मिट्टी का उसने दूसरा बनाया, उसको मौका दिया। उसी प्रकार परमेश्वर आज भी मुझे और आपको दोबारा मौका देना चाहता है, दोबारा पुनर्निर्माण करना चाहता है। जिस उद्देश्य से उसने मुझे और आपको बनाया है, कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से हम भटक जाते हैं, जीविका को लेकर के, संगति को लेकर के, है ना, और अनाज्ञाकारिता को लेकर के, वचन से दूर होने को लेकर के, या अभी जो विषम परिस्थिति है, लॉकडाउन है, खाने पीने की चिंता को लेकर के, बीमारी को लेकर के, परमेश्वर कहाँ है, ऐसा परिस्थिति क्यों आया, कई परिस्थितियों को लेकर के कई बार हम अपना मार्ग ले लेते हैं। जो चीज हमें नहीं करना, जो चीज हमें नहीं सोचना, जो चीज हमें नहीं, है ना, व्यवहार में लाना, ऐसे चीजों को हम कर लेते हैं। और इसीलिए वचन कहता है, मैं मनुष्य को बनाने से पछताया, मैं अपने मन में अति खेदित हुआ। लेकिन प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं ये आपको उत्साहित करना चाहूँगा आज के वचन से, आइए हम अपने जीवन को, हम अपने आप को उस हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुम्हार के सम्मुख हम समर्पित कर दें। हमने जरूर उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, हम विश्वासी हैं काफी लंबे समय से, लेकिन याद रखें हम इस पृथ्वी पर हैं अभी भी, जहां पर शैतान से हमारी मुठभेड़ होती है ना। वो हमें अपना अहेर बनाना चाहता है, वो हमें परीक्षा में लगातार डालना चाहता है। हम संसारिक लोगों के बीच में रहते हैं, संगति से, प्रार्थना से कई बार हम दूर रहते हैं। कई बार शैतान मुझ में और आप में हावी होने में सफल हो जाता है और हम अपने मार्ग से भटकने लगते हैं। जिस उद्देश्य से परमेश्वर हमें बनाया है मेरे प्रियो, मैं प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 26 और 27 पद में बतलाने का प्रयास कर रहा था कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के सारे मूल सारे मनुष्यों को एक ही उद्देश्य से बनाया है। उनके निवास के स्थानों को, है ना, उनके समय को बांधा है। हमको परमेश्वर ने जन्म दिया अपने जगह में, अपने गांव में, उसका बस एक उद्देश्य, हमें परमेश्वर ने एक तय सीमा में हमें रखा है इस पृथ्वी पर। उतना दिन तक हमें परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, उस उद्देश्य को हमको समझना है। आज लोग भूल जाते हैं अपने अपने दिनचर्या में, अपने परिवार में, है ना, अपने बाल बच्चों के कैरियर और सारी बातों में हम परमेश्वर के उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। परिवार भी जरूरी है, अपना उत्तरदायित्व भी जरूरी है, लेकिन उससे बढ़ करके हमें समझना है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, परमेश्वर ने मुझे क्यों अलग किया है। यहाँ पर साफ लिखा है ना, 17 का 26 और 27 को वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक ही मूल से, एक ही उद्देश्य से। और उनके ठहराए हुए समय, हमें कितना दिन इस पृथ्वी पर जिंदा रहना है, कितना साल, कितना महीना हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रखना है, सब चीज परमेश्वर ने प्लान किया है। और निवास के सीमाओं को, यानी कि हमें कहाँ रहना है ना, कहाँ हमें जन्म लेना है, इन सारी चीजों को परमेश्वर ने डिजाइन किया है, प्लान किया है, इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उन्हें टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। आइए हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझें। हर कोई को परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के साथ चुना है। जरूर अभी वैश्विक महामारी में हम पाए जाते हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी में भी हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।
कई लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, है ना, चेन प्रेयर करके, गरीबों की सेवा करके। बहुत सारा मौका हमारे पास है कि इस लॉकडाउन में भी हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इस पृथ्वी पर रहते रहते जो परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रति, आपके प्रति, उसको हम समझने का प्रयास करें, हम उसको पूरा करें, क्योंकि किसी खास मकसद से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। ऐसा नहीं कि सारा काम पास्टर